स्वागत है आप सबका WPL के मैच नंबर 17 के अंदर। इस टूर्नामेंट का बिजनेस एंड आ चुका है और ग्रुप स्टेजेस के अंदर सिर्फ 3 मैचेस बचे हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा। इसको आप कह सकते हो मूविंग फेस हो सकता है इस टूर्नामेंट का, बिकॉज नंबर 2 वर्सेस नंबर 3 की बैटल है। इस मैच के अंदर आपको दोनों ऐसे कप्तान दिखते हैं जिनके पास क्लास एलिगेंस है, बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, टॉप रन स्कोरर्स की लिस्ट के अंदर टॉप के ऊपर शुमार है। मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में, जो खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के ऊपर। मैच टाइमिंग है शाम के 7:30 बजे। तो सबसे पहले पॉइंट्स टेबल का रुख करते हैं। तो आप फिलहाल देखिए, जो मुंबई इंडियंस है कल मैच जीत के अगेंस्ट गुजरात जायंट्स पहली टीम बनी है क्वालिफाई करने के लिए। वहीं जो दिल्ली कैपिटल्स है ये दूसरे स्थान के ऊपर है। ये टीम 6 खेली है, 4 जीती है, 2 हारी है, इनके 8 पॉइंट्स है। नेट रन रेट इनका बहुत बेहतर है, इवन आप कह सकते हो सबसे बेहतर ही है इनका, इवन मुंबई से भी बेटर रहा है। आरसीबी की बात करते हैं, तीसरे स्थान के ऊपर है। ये टीम 6 खेली है, 3 जीती है, 3 हारी है और 6 पॉइंट्स के साथ जो नेट रन रेट है 0.04 है। अगर इस मैच में आरसीबी हार जाती है तो यूपी के और आरसीबी के 7 मैच हो जाएंगे और दोनों के 6-6 पॉइंट्स रह जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है दोनों टीम्स के लिए, इवन दिल्ली के लिए भी मैच डिफाइनिंग रहेगा। इसमें जीतते हैं तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर सबसे टॉप पे पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ टॉप पे पहुंचना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, जो टीम फर्स्ट पोजीशन के ऊपर होगी वो सीधा फाइनल खेलेगी। फर्स्ट प्लेस वाली तो डायरेक्ट फाइनल के अंदर आ जाती है, टेबल टॉपर। और जो सेकंड और थर्ड पे होता है वो एलिमिनेटर खेलता है, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेटर फाइनल। जो उसमें जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। तो नंबर 1 पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप सीधा फाइनल में पहुंच जाते हो, आपका नाम इतिहास के पन्नों में पहले दर्ज कर लिया जाता है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में क्या देखेंगे, बहुत सी चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखेंगे। अभी तक के जो दिल्ली है इस वेन्यू के ऊपर 3 पिचेस का इस्तेमाल हुआ है, वो 3 पिचेस के अंदर क्या वैरायटी है और इस मैच के अंदर कौन सी पिच का इस्तेमाल किया जाएगा। मोस्टली इस मैच के अंदर पिच नंबर 7 का इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी क्या खासियत आपको बताऊंगा। प्लस इस गेम में सबसे बेहतरीन कैप्टनसी ऑप्शन को है कि आपको मंदना को करना है, या डिवाइन या फिर जय जनसन कैप। आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है जो थोड़े से ट्रिकी हैं। वो आपको कौन से प्लेयर्स को जो वैल्यू दे सकते हो उसके बारे में बात करूंगा। फिर यहाँ पर हर एक प्लेयर के स्टैट से हेड टू हेड नंबर्स हो गए, वेन्यू नंबर्स, प्लेयर का फॉर्म, टैक्टिकल डेटा, टीम्स पावर प्ले में कैसा बैटिंग करती है, एक टीम की कमजोरी कहाँ पर है वो आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। फिर आप उस जगह से दूसरी टीम से प्लेयर्स को पिकअप कर सकते हो उस कमजोरी वाले पॉइंट से। फिर हम देखेंगे मैचअप्स एट लास्ट, बहुत ही प्यारे मैचअप्स है। टेक्टिकल डेटाज है, टीम ऑफ स्पिन को कैसा खेलिए, लेग स्पिन को कैसा खेलिए, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन को, पूरा वीडियो आपने देखना, मजा आएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्या फायदा है। लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो दिल्ली के ऊपर मैच है 9 मार्च को, कल ही यहाँ पर मैच, हर दिन वैसे मैचेस हो रहे हैं। MI वर्सेस जीजी का मैच था। क्या होता उस गेम में भाई साहब, वो मैच था ना, वो गजब का मैच था। हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस थी 190 की, बिकॉज ऑफ द थॉर। हरमनप्रीत कौर आती है वहां पर और थॉर वाली पारी खेल के गई थी। क्या इनिंग्स थी। एक टाइम पे मैं कह रहा हूँ यार, टीवी बंद करने का मन हो गया था भाई, खत्म यार मैच, क्या आया, बनेगा ही नहीं इनका, 30 बॉलों में 90 कहाँ से बनेंगे इनसे। बट वहाँ पे कौर खड़ी थी जो भिड़ गई गुजरात वालों से। हुआ गया 190 बनाया तो गुजरात ने, बहुत अच्छा स्कोर था, लगभग ये मैच उनको जीतना चाहिए था और MI उसको चेस कर जाती है 1 बॉल रहते। और ये पहली टीम बनी है दिल्ली के फेस के अंदर जो चेस करते हुए जीती है, वरना अभी तक 5 मैचेस खेले गए हैं दिल्ली के ऊपर, उनमें से 4 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए हैं और एकमात्र जो मैच चेस हुआ है वो कल हुआ था और उसको चेस किया था मुंबई ने। इससे पहले 138 बना 8 विकेट के नुकसान पे यूपी ने बनाया था और दिल्ली इसको चेस नहीं कर पाई थी, 137 बना पाई। 160 बना, चेसिंग टीम 118 बनाती है। 199 बने 5 विकेट नुकसान पे, चेसिंग टीम 180 बनाती है। 192 बना, चेसिंग टीम 163 बनाती है। तो दिल्ली यहाँ पर 2 मैचेस खेली, 1 जीती 1 हारी है और आरसीबी यहाँ पर 1 खेली है और उनको यहाँ पर शिकस्त मिली थी गुजरात जायंट से, बिकॉज ऑफ द बेथ मुनिया लोरा उल्फाट। दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड है, प्रति ओवर 9 के आसपास रन बन रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोरिंग वेन्यू है। ये बात भी करी थी, जब फ्रेश पिच का इस्तेमाल किया जा रहा है रन बन रहे हैं। और जो लास्ट मैच था MI जीजी का, उस मैच में 3 विकेट पेसर ने निकाला था और 6 विकेट्स वहाँ पे स्पिनर्स के नाम रहे थे। विकेट कॉलम, पिछले 5 मुकाबलों के अंदर पेसर्स ने 21 विकेट निकाला है। पहली पारी के अंदर 6, दूसरी पारी के अंदर 12। राइट आर्म पेसर के सारे विकेट्स हैं। स्पिनर्स की बात करते हैं तो 37 विकेट निकाला है, पहली पारी में 16, दूसरी पारी के अंदर 21। ऑफ स्पिनर्स का 18, लेग स्पिनर्स का 1, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 18। अगर आप एक चीज को ऐड ऑन करते हो तो आपको एक चीज समझने आएगी कि पहली पारी के अंदर फास्ट बॉलर और स्पिनर ने मिलकर कुल मिला के 22 विकेट निकाला है।
कैसे? पहली पारी में पेसर के 6 और हाँ, और स्पिनर के 16 विकेट्स है। स्पिनर्स की बात करते हैं, सेकंड इनिंग्स में 12 और 21 हो जाते हैं ये करीबन 33। तो 33 विकेट निकाले हैं सेकंड इनिंग्स में पेसर और स्पिनर ने। फर्स्ट इनिंग्स में पेसर ने और स्पिनर ने दोनों ने मिलकर 22 विकेट निकाले हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सिलसिला रहा है, जो टीम दूसरी पारी में गेंदबाजी करती है ज़्यादा विकेट्स निकाल जाती है। और जो कल मैच हुआ था मोस्टली उसी पिच पे मैच खेला जाएगा। 99.9% चांसेस है कि पिच नंबर 7 का इस्तेमाल होगा जहां पर कल मैच हुआ। उसके डायमेंशन से 63-46 स्क्वायर और सामने 64। एक साइड छोटी थी बहुत ज़्यादा, और ये जो पिच थी ना भाई साहब बहुत अच्छी थी, बेल्टर ऑफ ए विकेट थी और बहुत हार्ड सरफेस था ये। हार्ड इन द सेंस कि इसको अच्छे से रोल किया गया था, ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम सरफेस नहीं था। इससे पहले जो मैच नंबर 14 और 15 हुआ था वो सेंटर वाली पिच पे हुआ था, 55-55 सामने 65। और ये मैच नंबर 12 और 13 पिच नंबर 3 पे हुआ है। तो हर पिच पे कम से कम 2 मैचेस तो खेले जा रहे हैं और कॉन्जिक्यूटिव डेज पे खेले जाते हैं। तो मोस्टली इस मैच में पिच नंबर 7 का इस्तेमाल किया जाएगा। ये स्टेडियम का व्यू है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा स्टेडियम अरुण जेटली का। और जो भाई बंधु अभी दिल्ली में रहते हैं उनके लिए एक बड़ा गिव अवे ये है कि जो भी हैं दिल्ली के अंदर 11 तारीख को गुजरात वर्सेस यूपी का मैच है, उस दिन मैं स्टेडियम में मौजूद रहूँगा। और जो स्टैट्स गुरुजी यूजर्स हैं उनके लिए फ्री टिकट रहेगा। आप आइए, मेरी मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, ashishmeena251@gmail.com। इस पर आप मेरे को मेल करिए कि भाई साहब मैं आ रहा हूँ और मैं आपको वहाँ पे टिकट प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो भी दिल्ली के अंदर है 11 तारीख को जो मैच आप देखने आ सकते हैं फ्री के अंदर। कितने भी टिकट्स अनलिमिटेड जितने आपको चाहिए मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री में। तो मिलने का भी मौका मिल सकता है आपको, ठीक है। ये माई मास्टर की तरफ से स्पॉन्सर्ड रहेगा, तो आ सकते हैं आप, मिल सकते हैं, मैच का लुफ्त उठा सकते हैं। मेल आईडी नीचे है। और भाई साहब चैनल पे न्यूज़ सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो, आगे की तरफ चलता है। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 3 मैचेस खेले हैं, तीनों यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स जीती है। जिस तरह की टीम रही है, आरसीबी अभी भी पहली जीत की तलाश कर रही है टूडे के अंदर। शेफली मैगलाइनिंग ओपन करती, कैप्सी 1 डाउन है। जेमेमा रोड्रिगेस, मर्जन कैप, फिर जय जनसन, तानिया भाटिया, अरुण दत्त रेड्डी, शिखा पांडे, राधा टिटास। वैसे कैप को ये लोग पता नहीं क्यों एक मैच बाद रेस्ट दे देते हैं। ऐसा 2 मैचेस हो चुका है कैप को रेस्ट दिया था, एक तो बेंगलुरु में, एक यहाँ पे दिल्ली के अंदर। वैसे जरूरत है इस टीम को पॉइंट टेबल पे टॉप पे रहना, ये मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीबी की तरफ से मंदना मेघना ओपन करती है, पैरी 1 डाउन, सोफी डिवेन, रिचा घोष, जॉर्जिया वरियम, सोफी मोलोनी, श्रृंका पाटिल इस मैच में फिट होकर आ सकती हैं। सिमरन बहादुर, आशा शोभना, रेणुका सिंह, एकता बिष्ट के चांसेस है बाहर जाने के। अब देखो टीम्स पावर प्ले में कैसा खेली है। सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पर मैं जो होम टीम है दिल्ली कैपिटल्स, वो पावर प्ले के अंदर अभी तक 6 मैचों के अंदर सिर्फ 5 विकेट गवाई है, 51 की औसत है, बेस्ट एवरेज अमॉन्ग ऑल द टीम्स। जो जोड़ी है शेफली की और मेघनालिंग की, वो भाई साहब कमाल की रही है, 120 का स्ट्राइक रेट भी है लगभग। वहीं जो दूसरी टीम है आरसीबी, उसने पावर प्ले के अंदर 6 मैचों में 8 विकेट गवाया है, 32 की औसत है, 118 का स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट तो सेम ही है, रन भी सेम ही किया है, बस विकेट्स ज़्यादा आरसीबी ने गवाए हैं। मिडिल फेस के अंदर आरसीबी ने 6 मैच में 9 विकेट गवाया है, 47 की औसत है, द बेस्ट अमॉन्ग ऑल द टीम्स ड्यू टू पैरी, एंड वहाँ पे मंदन आ जाती हैं। दिल्ली 12 विकेट गवा चुकी है, मिडिल फेस में थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रगल रहा है, बट 133 का स्ट्राइक रेट है, सेकंड बेस्ट आफ्टर आरसीबी। ये दोनों टीम्स बैटिंग के मामले में अव्वल दर्जे की टीम्स है, सच्चाई तो यही रही है। डेथ ओवर के अंदर आपको थोड़ी सच्चाई पता चलती है। दिल्ली कैपिटल्स ने 5 मैच के अंदर 16 विकेट गवाया है, और जो दूसरी टीम है आरसीबी, उसने 5 मैच में 17 विकेट गवाए हैं। तो दोनों टीम्स डेथ के अंदर स्ट्रगल करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशली आरसीबी, नीचे फिनिशर्स में सिर्फ एक वरेम और कोई नहीं है। बॉलिंग डिपार्टमेंट नई गेंद से दिल्ली कैपिटल्स ने 6 मैच में 12 विकेट निकाला है, आरसीबी तो सिर्फ 5 विकेट निकाल पाई है। तो दिल्ली क्लियर कट डोमिनेट करती है पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए। मिडिल फेस के अंदर आरसीबी 6 मैचेस में 15 और दिल्ली 6 मैचेस में 15, दोनों के सेम नंबर्स है, बस इकोनॉमी बेहतर रही है। दिल्ली की 7.5, बेंगलुरु की 8.2 है। डेथ ओवर्स के अंदर दिल्ली जैसी टीम ने 6 मैच में 21 विकेट निकाला है, आरसीबी ने 6 मैच में 15। प्लेयर के स्टैट्स देखेंगे अब, मैगलाइनिंग ने 3 मैचेस में 98 रन किया है, बैटिंग फर्स्ट 72, 11-15, चेस के ऊपर आया 15। इस टीम के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है इनका मोस्टली, वरना इस टूर्नामेंट में तो जितने मैचेस खेली हर मैच में इसने 50 स्कोर किया है, बट लास्ट टाइम इस टीम के अगेंस्ट इसने 11 बनाया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए। वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 232 रन है, 4 50s है यहाँ पर, 55, 53, चेस पे 56, नाबाद 60। अलग ही प्लेयर है भाई साहब मैगलाइनिंग, नजर रखिए इस प्लेयर के ऊपर। शेफली वर्मा
3 मैचेस में 134 रन, 183 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग फर्स्ट 84, 50, चेस के ऊपर 0। लास्ट टाइम श्रेयंका पाटिल ने कैच ड्रॉप किया था एटवुड के अंदर, आप याद करिए, रेणुका सिंह बॉलिंग कर रही थी, तो चांस इन्होंने क्रिएट किया था लास्ट गेम के अंदर। तो शेफली वर्मा प्योर हिटीएमएस टाइप प्लेयर है, ये रेणुका सिंह के सामने 2 या 3 ओवर खेलने वाली है, उनमें से विकेट फेंकने के चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेणुका के पास वेरिएशंस अच्छे हैं, वो अच्छे वेरिएशंस करती है बीच बीच में। तीसरी या चौथी बॉल के अंदर 6 बॉल का स्पेल होता है, उसमें तीसरी चौथी बॉल पे ज़्यादातर वेरिएशन करती हैं वो। 2 मैचेस में 43 रन है, बैटिंग फर्स्ट 28, चेस पे 15। कैप्सी का 3 मैच में 84 है, 2 विकेटें हैं, 8.5 की इकोनॉमी है लगभग। बैटिंग फर्स्ट 46, चेस पे 38 है। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 34 है, बैटिंग फर्स्ट 19, चेस के ऊपर 15। ये जो लेग है दिल्ली वाला इनको सूट नहीं किया है, वरना बेंगलुरु में बहुत अच्छे रन बना रही थी। जमाइमा 3 मैचेस में 54, बैटिंग फर्स्ट 22, नाबाद 0, चेस के ऊपर 32। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 86 रन है। सेकंड लास्ट गेम इनका क्या रहा था, 69 नाबाद वाला, लास्ट गेम में 17 बनाया। कैप का 3 मैच में 103 रन है, एटवुड के अंदर 2 विकेटें हैं। रन विद द बैट हमेशा बनाए जब भी खेली है एटवुड के अंदर, और लास्ट टाइम तो उसने विकेट्स भी निकाला था और रन भी बनाए थे। वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 2 विकेट और 11 रन है बैटिंग फर्स्ट करते हुए। जैज एंडरसन का 3 मैच में 65 रन है, 3 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 6 विकेट, 19 रन है। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रहा है, विद द बैट भी बहुत कॉन्फिडेंट लगी है। लास्ट टाइम इसने इस टीम के अगेंस्ट ही अपनी वापसी करी थी इस WPL में, और वहां पर इस प्लेयर ने 36 रन की नाबाद पारी खेली थी कुछ 16 या 19 बॉलों के अंदर, और 3 विकेट निकाले थे। ड्रीम टीम की कैप्टन थी वो उस टाइम पे, तो ऐसी प्लेयर है ये, इस मैच में भी ऐसा करके जा सकती हैं। अरुण दत्त रेड्डी 2 मैचेस में 2 विकेट्स है, बल्ले से 10 रन है। बॉलिंग सेकंड करते हुए एक ही बार इसने बॉलिंग करी है। वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 1 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 1 में, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 0 विकेट है। राधा का 3 में 0 विकेट्स है, 9.5 की इकोनॉमी। वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 10 विकेट है, अच्छा डाल रही हैं, कैश टीम के अगेंस्ट अच्छा डाल के जा सकती हैं। तो सवाल मैं आपको जो है उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। चलिए, इस गेम में अगर मान के चलिए आप टॉप ऑर्डर जल्दी कोलैप्स नहीं होता है तो राधा यादव मार खाएंगी। पैरी बहुत अच्छा खेलती है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में, मंदना तो इनको सेट होने ही नहीं देगी, और फिर डिवाइन अटैकिंग शॉट्स खेलती हैं, उनका 50-50 कॉल रहता है। रिचा घोष भी वैसे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में उनको अच्छा खेलती हैं, तो थोड़े कम चांसेस है। वरीम भी अच्छा खेल लेती हैं, सोफी मोलोनी नीचे होंगी, उन्होंने ज़्यादातर यूपी, गुजरात ऐसी टीम्स के अगेंस्ट विकेट निकाला राधा ने इस टूर्नामेंट के अंदर मोस्ट ऑफ द। शिखा पांडे 3 मैचेस में 5 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट 1 मैच में 3, बॉलिंग सेकंड 2 में 2, ये ज़्यादा स्पेशल हो सकती है उनसे बेहतर। वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 3 विकेट है, लास्ट गेम में तो उसने 2 डेथ में डाले थे, 18वां और 20वां। तानिया 3 मैचेस में कोई योगदान नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। टिटास 2 मैचेस में 3 विकेट है, लास्ट गेम में बेहतरीन स्पेल रहा, डंडों को टारगेट करती हैं, ये स्विंग कराती हैं। सदरलैंड मुश्किल है खेलना, पूनम यादव, लॉर आरिस, मिन्नू मन्नी, स्नेहा दीप्ति। पिछले गेम में शिखा का पहला, 6वां, 18वां, 20वां 3 ओवर बड़े क्रूशल होते हैं। 18वां 20वां तो डेथ, 6वां होता है पावर प्ले क्लोजिंग ओवर। जैस जेनसन 5वां, 12वां, 17वां, 19वां। टिटास का 2रा, 4था, 15वां। अरुण दत्त रेड्डी 10वां, 13वां और 3रा। एक इसने पहली बार पावर प्ले में बॉलिंग करी इस WPL में। और विल सदरलैंड का, विल नहीं यार, एनाबल सदरलैंड का 7वां, 11वां था। कैप्सी का 9वां था, और जो बाकी और बचते हैं वो राधा यादव के थे। आई थिंक मैं उसका लिखना भूल गया, उसका था 8वां, 14वां और इसका होना चाहिए 1 मिनट, 8वां, 10वां, 16वां ओवर था राधा यादव का लास्ट गेम के अंदर। आगे चले किसकी तरफ, जो दूसरी टीम है मेहमान RCB, तो एस मेघना की बात करेंगे। 2 मैचेस में 36 रन, इसने भी टूर्नामेंट बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था। बेंगलुरु वाले फेस में रन नहीं बना पा रही। वेन्यू के ऊपर इसने 1 मैच खेला, 4 पे रनआउट हुई लास्ट गेम के अंदर, बड़ा ही वो लेजी कॉल था इनका। मंदना का 3 मैचेस के अंदर 117 रन है, बैटिंग फर्स्ट 8, चेस के ऊपर 35 और 74 है। अच्छे नंबर्स इस टीम के अगेंस्ट, और ये WPL इसका बहुत अच्छा रहा है, हाईएस्ट पेड प्लेयर, बट दिखाए इस सीजन के अंदर क्यों इतनी क्लास एलिगेंस रखती हैं। 2 मैचेस में 25, बैटिंग फर्स्ट 1, चेस पे 24। पैरी का 2 मैचेस में 98 रन है, 0 विकेट है। बैटिंग फर्स्ट 67 नाबाद, चेस पे 31। वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 63 रन से 1 विकेट है, 10 ओवर्स इसने बॉलिंग कर रखी है। डिवाइन का 3 मैच में 58 रन, 2 विकेट है, 9 की इकोनॉमी है। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 30 रन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सच्चाई बताऊं तो मैं आपको, कारण इसके 2-3 है। पहले तो ये 4 ओवर आजकल हर मैच में डाल रही है, प्लस फैक्टर ये है इसका, ऊपर से एक डेथ में आ रहा है इसका, फिर ये बैटिंग कर रही है 2 डाउन, वो अलग। रिचा घोष 3 मैचेस में 58 रन, 2 कैच पकड़ा इस टीम के अगेंस्ट, कीपिंग से बहुत पॉइंट दे रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। लास्ट मैच में भी इसने एक स्टंपिंग करी, 3 रन आउट करे थे, जी हाँ। पिछले गेम में
बहुत रन आउट हुए थे गुजरात के अगेंस्ट जो मैच था, 30 रन इसने बल्ले से बनाए। वरेम का 2 मैचेस में 0 विकेट। इस टीम के अगेंस्ट पता नहीं क्या एक स्ट्रेंज चीज रही है, इसने आज तक 2 ही ओवर डाला है सिर्फ इस टीम के अगेंस्ट। पिछले मैच में 1 ओवर, और इससे प्रीवियस टाइम जो हेड टू हुआ था उसमें भी इसने 1 ओवर डाला था लास्ट सीजन में। इस वेन्यू पे एक मैच में 1 विकेट प्लस 48 रन की एक मैच विनिंग नॉक आ सकती थी। सोफिया मोलिनी का 0 विकेट बॉल फर्स्ट वेन्यू के ऊपर, एक मैच में 1 विकेट है, बहुत बेहतर बॉलर है। सिमरन बहादुर, इनका कोई रोल नहीं रहा। शोभना आशा, क्या इस गेम में ट्राई किया जा सकता है? सामने दिल्ली, टेल थोड़ी कमज़ोर जरूर है उनकी, बट अगर इनको पहले ओवर में मार पड़ जाती है तो इनको शायद ओवर दोबारा ना मिले, बट लेट्स सी। रैनो गसिंग कैन बी इम्पॉर्टेंट विद द न्यू बॉल अगेंस्ट शेफली। मैगलैनिंग तो आमतौर पर अच्छा खेलती हैं। वेन्यू पे विकेटलेस, हेड टू डे के अंदर 3 मैच खेला है, तीनों में विकेटलेस, 8.5 की इकोनॉमी है। शंका पाटिल 2 मैचेस में 1 विकेट, लास्ट टाइम शेफली को इसी ने आउट किया था। डेथ में भी बॉलिंग करी थी, 3 ओवर में 50 रन दिया था उस टाइम शंका पाटिल ने। नडीन डिक्लर खेली थी, डेब्यू किया था, पेरी के बदले 2 विकेट इसने निकाले थे। अब देखते हैं पिछले गेम में जो रेणुका थी, दूसरा, चौथा, छठवां, 18वां ओवर डाली। डिवाइन ने 11वां, पहला, 14वां, 16वां, मोलोनी का तीसरा, 5वां, 13वां, 20वां, वरीम का था 11वां और 7वां, 15वां, 19वां, एकता बिष्ट का 8वां, 12वां, 17वां, शोभना आशा का था 9वां, पेरी का 10वां ओवर था। मैचअप्स की तरफ चलते हैं तो शेफली वर्सेस रेणुका सिंह मैचअप है ही नहीं, बट लास्ट गेम में इन्होंने एक बार आउट कर दिया था, बट वो कैच ड्रॉप हो गया था। डिवाइन ने 6 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है, 18 बॉल में 31 रन देके, बट जो सोफिया मोलोनी इनको चलता कर सकती है। 7 इनिंग्स के अंदर 3 बार आउट किया है, 39 बॉल में 38 रन देके। कैट क्रॉस तो खैर खेलेंगे नहीं। मैगलैनिंग का कोई स्पेशल मैचअप नहीं है वैसा जो मैं पॉइंट आउट करके आपको बता सकूं, बिकॉज ये लीजेंड्स में से एक है, लेजेंडरी प्लेयर है। कैप्सी के खिलाफ आप देखें जो मैचअप है, रेणुका सिंह 12 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, वही है सिर्फ छोटा सा। जमेमा की बात करते हैं अगेंस्ट नडीन डिक्लर, 7 इनिंग्स में 2, वरेम ने भी 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। कैप वर्सेस पैरी, 36 बॉल 35 रन 8 में 2। जय जनसन का नहीं है मैचअप, और ये प्लेयर्स तो खैर बैटिंग ही नहीं आती। मंदना अगेंस्ट सदरलैंड, 14 इनिंग्स में 6 बार आउट किया, ये एकमात्र मैचअप है इस गेम के अंदर। कैप्सी ने 5 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। कैप्सी बॉलिंग करने आ सकती है अगेंस्ट मंदना, ऑफ स्पिनर वर्सेस मंदना थोड़ी सी दिक्कत हुई है। एस मेघना अगेंस्ट कैप, 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। टैरी वर्सेस कैप, 15 इनिंग्स में 3, बट ज़्यादा दिक्कत इनको जैज जनसन से आती, जिन्होंने इनको 19 इनिंग्स के अंदर 7 बार आउट किया। राधा ने 8 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वर्सेस पैरी हल्का सा थ्रेट रहता है। सोफी डिवाइन वर्सेस जैस, 8 इनिंग्स 8 बार आउट किया 28 इनिंग्स में, एक थोड़ी सी बैटल हमेशा रहती है। आगे चलता है तो रिचा घोष के खिलाफ जैज जनसन क्रूशल होगी, 7 इनिंग्स में 1 बार जरूर आउट किया, बट ज़्यादा रन नहीं दिए, 32 बॉल 33 रन। वहीं जो सदरलैंड है उसने 5 बार आउट किया 11 इनिंग्स में। चलते हैं जो अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको हम टैक्टिकल डेटा कहते हैं। ऑफ स्पिन के अगेंस्ट दिल्ली थोड़ा सा स्ट्रगल करी है, 6 मैचेस के अंदर 11 विकेट दिया है, 152 का स्ट्राइक रेट है, अच्छा खेला है, स्ट्राइक रेट सबसे बेस्ट है, बट अटैकिंग बहुत ज़्यादा जाते हैं दिल्ली वाले लेफ्ट ऑफ स्पिन के सामने। आरसीबी ने 6 मैच में 7 विकेट दिया, 132 का स्ट्राइक रेट है, इन्होंने ज़्यादा बेहतर खेला और विकेट ज़्यादा नहीं फेंके। लेग स्पिन अगेंस्ट आरसीबी, 1 मैच में 1 भी विकेट नहीं। दिल्ली वालों ने 4 मैचों में 2 विकेट दिया लेग स्पिन को, 200 का स्ट्राइक रेट है, बहुत बुरा मारते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन की बात करते हैं तो जो दिल्ली की टीम है उसने अभी तक 6 मैच में 5 विकेट दिया है, सबसे बेस्ट एवरेज है 48 की, 115 का स्ट्राइक रेट रहा है। वहीं जो आरसीबी है वो अगेंस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन 10 विकेट दे चुकी है, 130 का स्ट्राइक रेट है, सेकंड बेस्ट 23 की औसत है। WPL में 1 करोड़ रुपए की लीडर बोर्ड है, PSL के अंदर 1 करोड़ रुपए की लीडर बोर्ड है, तो पार्टिसिपेट कर लेना, लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। जैस मर्जन कैप कॉमन कैप्टन होंगी, अलग जाना तो सोफी डिवाइन है, मैगलैनिंग है, वरेम विद द बैटिंग स्किल्स थोड़ी वैल्यू दी जाती हैं, इवन मंदना भी। तो आप ही के साथ टीम बनाता हूँ मैं, बट उससे पहले जो भाई बंधु हैं वो अगर कल दिल्ली के अंदर हो मौजूद, अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास पड़ता हो तो मैच देखने आ सकते हैं, फ्री टिकट रहेगा मैच के अंदर मेरे थ्रू, तो आ सकते हैं आप, मेरे से भी मिल सकते हैं अगर आपको समय है तो स्टेडियम के अंदर। जो कल मैच है यूपी और दिल्ली का, यूपी और गुजरात का, देखते हैं। रिचा घोष सबसे महत्वपूर्ण है, कीपिंग सेक्शन में किसी की तरफ देखो ही मत, बैटर सेक्शन में मैगलैनिंग, मंदना, शेफली को आप ड्रॉप करोगे तो थोड़ा सा रिस्क आपको हमेशा मिलता है, चाहे तो आप किसी और को भी बैक कर सकते हैं। ऑलराउंडर में पैरी, डिवाइन, कैप्सी है, कैप है, जैस जेनसन है, वरेम है, इनको आप लेके चलिए, आपके पास एक ही बॉलिंग ऑप्शन बचता है, उसमें आप सोफी मोलोनी को ले सकते हैं, राधा यादव को बैक कर सकते हैं, या शिखा पांडे सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 20 है सिर्फ।
तो फिलहाल मैं सोफी मोलोनी को ले लेता हूँ। वैसे शिखा पांडे मेरे लिए एक टॉप मोस्ट ऑप्शन बन सकती है क्योंकि दिल्ली बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रही है। तो आप शेफली को निकालो या फिर आप फिर सोफी मोलोनी को ले लो या फिर शिखा पांडे को, जो आपका दिल कह रहा हो। बट फिलहाल मैंने इस तरह से टीम बनाई है, सेफ गया हूँ मैं। जिम्मे को आप बैक कर सकते हैं। कैप्टन मेरी होंगी यहाँ पे जैस, वाइस कैप्टन होगी मर्जन कैप। तो ये टीम बनी है। अगर यहाँ पर जो टीम है हमारी आरसीबी की पहले गेंदबाजी करती है, डिवाइन को आप कैप्टन कर सकते हैं। वरीम इस टीम के अगेंस्ट बॉलिंग थोड़ी कम करी है। रीज़न ये रहा है दिल्ली 200 का स्ट्राइक रेट रखती है अगेंस्ट लेग स्पिन, बहुत बुरा मारती है। तो रोटेट कर सकते हो आप बैटर सेक्शन के अंदर जिमेमा को इंस्टेड ऑफ शेफली। वो विकेट फेंकती है तो शेफली तब जाके जिमेमा को ज़्यादा बॉल्स खेलने को मिलती है। और बेस मेगना को ट्राई कर सकते हो कुछ टीम्स में। ऑलराउंडर तो पूरा पैक्ड है। बॉलिंग सेक्शन से शिखा पांडे, राधा यादव, इनको रोटेट कर लेना। देखते रहिए स्टैट्स जो मिलता हूँ आपसे मैं टेलीग्राम के ऊपर। सी सून शाम के 7 बजे।